भाई साहब ने कहा कि वो कलमा पढ़ना चाहते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा में मानते हैं? जी एक खुदा में मानते? जी आप मानते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? जी आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी आप इस्लाम के बारे में कितने साल से आप जानते हैं इस्लाम के बारे में? तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 साल से। आपको इस्लाम का इल्म कहाँ से हासिल हुआ? हमारे दोस्त वगैरह सब उनसे हासिल हुआ है। जी, हमारे दोस्तों से। दोस्तों से। ठीक है। और आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी आपको कोई इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, कोई नहीं। कोई दबाव? नहीं कोई फिजिकल प्रेशर? नहीं। कोई इकोनॉमिक प्रेशर? नो। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? आपके होशो आवाज में? जी जी क्योंकि किसी को भी जबरदस्ती कोई मजहब कबूल कराना, इस्लाम मजहब में भी ये हराम है। इस्लाम मजहब में हम किसी को जबरदस्ती मुस्लिम नहीं बना सकते, और कोई मजहब को जबरदस्ती तब्दील करना इस देश में भी ये हराम है। इस देश में भी इसकी ममानियत है, और इस्लाम में भी किसी को भी जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं? जी पूरे होशो आवाज में? जी ठीक है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और और मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलातें उसे हल करे, और इंशाअल्लाह आपको जन्नत फरमाए। आखिरी सवाल। जज़ाकल्लाह। आखिरी सवाल। यहाँ कोई गैर मुस्लिम है? यहाँ इंशाअल्लाह वक्त की किल्लत की वजह से आखिरी सवाल देगा। जी, मैं एक्चुअली झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैंने इस्लाम कबूल किया था, बट मैं उस पर फॉलो नहीं कर पाया। कुछ मजबूरी के कारण हो सकता है मैंने किया हो, कुछ पाने के कारण, बट मैंने इस्लाम को जाना, मैंने नमाज़ पढ़ना चालू किया, मैं हर एक चीज़ जाना जो मुझे आज काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुस्लिम नहीं हूँ, बट मैं आपसे सबके सामने कलमा पढ़ना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि कुछ वक्त पहले उसने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मजबूरी के तहत वो इस्लाम पे पूरे मुकम्मल तरीके से अमल नहीं कर रहा था, कभी नमाज पढ़ता था, छोड़ता था। अभी वो चाहता है कि फिर से कलमा पढ़े, लेकिन इस वक्त कलमा पढ़ने के बाद आपकी नियत है कि इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल तौर से अमल करूँगा। मुकम्मल तौर का मतलब नहीं कि 100% शुरू करे। नियत अगर है, शुरू करो नमाज पढ़ने के लिए, एक बार शुरू करो, फिर 2 बार, फिर 5 बार, फिर जमात से। जरूर नहीं कि अगर कलमा पढ़े तो 100% 5 बार जमात से टाइम पे। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको इस चीज के लिए मदद करे। आप मानते कि खुदा एक है? जी ज़रूर। आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। जी ज़रूर। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान बन चुके, और मैं दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपकी मदद करे, आपको हिदायत दे, और इंशाअल्लाह आपको इस्लाम पे कायम करे। और दुआ करता हूं कि आप मुस्लिम बने और मुस्लिम मरे। मुस्लिम मरना बहुत अहम है, और अल्लाह दुआ करता आप और मैं इस्लाम के दीन पे मरे, इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो और इस्लाम
ही में मरे। मुझे एक और चीज़ पूछनी है आपको, वक्त बहुत कम है। खाली एक चीज़ छोटी सी। मैं एक्चुअली काफ़ी कंपनी में काम कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि मुस्लिम्स को दाढ़ी रखने का हक नहीं मिलता है, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दिया जाता है, बल्कि हम इंडियन कानून के हिसाब से 8 घंटा हमें बोला गया है काम करने के लिए, हम 12 घंटा करते हैं। जब हम बोलते हैं हमें दाढ़ी रखना है, ये आपका ये रूल नहीं है, आप निकाले जाएंगे। हमें नमाज पढ़ना है, या नमाज पढ़ने आप आते नहीं हैं। ऐसा क्यों? जब गैर मजहबी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्हें दाढ़ी रखने का, लंबे बाल रखने का हक दिया जाता है, तो हमारी एक कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती है और हम इसे लड़के नहीं, लीगली रजिस्टर करके हम अपने दाढ़ी के लिए और नमाज के लिए वक्त लिया जाए? भाई साहब ये पूछ क्योंकि रहे हैं, ये ईद आई थी, ये ईद नहीं, काफ़ी ईद गई, चलो मैंने ईद मनाई। भाई साहब का सवाल है कि हमें हक क्यों नहीं दाढ़ी रखने का, हमें हक क्यों नहीं नमाज पढ़ने का। दिगर मज़ाहिब लोग को लंबे बाल रखने की इजाज़त है, उनका इशारा सिख मज़हब की तरफ था, तो हम क्यों नहीं कमेटी बनाते कि हमें भी हक हो। आप अगर ऐसा माहौल पैदा करेंगे, लोग को आजकल दाढ़ी से डर है, तो हम ऐसा माहौल पैदा करें कि दाढ़ी को चाहने लगे। मेरी एक तकरीर है, इफ द लेबल शोज योर इंटेंट वेयर इट, एक तकरीर है जहां मैं साबित किया पहले जमाने में गैर मुसलमान जब टैक्सी में सफर करना चाहते थे, वो चाहते थे ऐसी टैक्सी में सफर करो जिसके टैक्सी ड्राइवर टोपी पहने दाढ़ी है, क्योंकि उन्हें फख्र था कि मुसलमान ईमानदार थे। इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा तो आप ऐसे इदारे से जुड़ो जिसको इस्लाम के बारे में गलतफहमी नहीं है, और ऐसे इदारों को जुड़ो, भले आपको तनख्वाह कम मिलेंगे। हमारे इदारे में फर्ज है कि हर आदमी को दाढ़ी रखना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, उसको टोपी पहनना फर्ज है। इस्लाम में टोपी पहनना फर्ज नहीं है, ये लेकिन निशानी है। थकने के ऊपर पहनना फर्ज है, साथ साथ नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो निकाल लीजिए। तो आप ऐसे इदारे से जुड़ जाइए जो आपको इस्लाम के करीब लेके आएगा, बड़े आपकी तनख्वाह कम मिलेंगी आपको। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इस दुनिया में और आखिरत में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।